जैव विविधता किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूप, यानी कि विशेष क्षेत्र आप कोई सा भी ले लीजिए। अगर आप पटना से है तो पटना लीजिए, रांची से है तो रांची लीजिए, या मैसूर से है तो मैसूर लीजिए। कोई भी शहर या कोई भी देश या कोई भी राज्य का नाम लीजिए आप। उस क्षेत्र में जितने अधिक जीव पाए जाएंगे उतनी अधिक जैव विविधता होगी। कहने का मतलब पृथ्वी पर जो अधिक जीव पाए जाते हैं, एक से अधिक जीव पाए जाते हैं, उसी को जैव विविधता कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले आपको कुछ प्रश्न देंगे और उसका जवाब भी देंगे। जैसे कि मैं और आप, यानी कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आप पढ़ रहे हैं, हम दोनों में बहुत अधिक समानताएं हैं। लेकिन अगर एक बंदर की बात करें तो हम दोनों में और उसमें कुछ अंतर सा पैदा होता है, दिखावट में या शारीरिक संगठन में। लेकिन अगर हम एक गाय की बात करें तो मेरे में और आप में और बंदर में कुछ समानताएं दिखने लगेगी और गाय असमानताएं में दिखने लगेगी। जैसे कि एक पक्षी जो है, पक्षी का पंख होता है और एक चमगादड़ होता है, उसका भी पंख होता है। दोनों में आपको समानता दिखेगी, लेकिन दोनों का बनावट जो है अलग अलग है। तो ये सभी बात को क्यों बोल रहे हैं हम या क्या जरूरी है, इस अध्याय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और एक बात बता देंगे कि जितनी अधिक जीवों की प्रजाति पाई जाती है उतनी अधिक हमारे जीने की संभावना भी बढ़ जाती है, जीवित रहने की संभावना भी बढ़ जाती है। यहाँ पे एक चीज लिख करके रखें हम, जैव विकास का आधार, यानी कि जीवों का विकास अधिक कैसे हो, इसका पूर्ण रूपेण आधार जो है वो क्या है? जैव विविधता है। इन बातों की चर्चा हम अगले वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि हमारे पृथ्वी पर 1 करोड़ प्रजाति लगभग पाई जाती है। 1 करोड़ प्रजाति। जैसे कि प्रजाति किसको बोलते हैं? मनुष्य, मुर्गी, बत्तख, गाय, भैंस, बिल्ली, बाघ, ये सभी क्या है? प्रजाति है जीवों की। तो बताइए कितनी अधिक है। और हम लोगों का जीवन काल कितना होता है? 60 से 80 वर्ष जी सकते हैं। तो बताइए अगर हम इन सभी प्रजाति का अध्ययन करने जाएं तो संभव है? कदापि संभव नहीं है। और भी बात है, कुछ जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस भी जीवाणु है, लेकिन उससे हम लोग को क्या मिलता है? दूध से दही बनाने में मदद मिलता है। लेकिन कोरोना भी एक सूक्ष्मजीव ही है, लेकिन उससे हम लोग को कितनी महामारी का सामना करना पड़ रहा है आप लोग जान रहे हैं। अगर ये बेरोजगारी का दौर चल रहा है तो उसमें कोरोना महामारी का सबसे बड़ा योगदान है, जो कि हम लोग भुगत रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट को, इन सभी बातों को समझने के बाद यह पता चलता है कि जीवों के बारे में जानना, समझना और उसका उपाय करना बहुत जरूरी है। इसलिए जीवों का वर्गीकरण करना और जीवों के बारे में पढ़ना समझना जरूरी है। तो बात क्या करें, पृथ्वी पर कितना है? 1 करोड़ प्रजाति लगभग है। और बता दें, दिन प्रतिदिन, प्रत्येक दिन 50 प्रजातियों की नए नए खोज हो रही है, होती भी रही है, हो भी रही है और होती रहेगी। तो सोचिए कितनी अधिक प्रजाति हो रही है। यह है इसलिए इसको वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया है। वर्गीकरण में सबसे पहले जीव विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक यूनानी दार्शनिक अरस्तु, इन्होंने सभी जीवों को, पृथ्वी पर सभी जीवों को 3 समूहों में बांटा। वो किस आधार पर? आवास के आधार पर, कि एक स्थल में रहते हैं, एक जल में रहते हैं और एक हवा में रहते हैं। तो ये सबसे पहला प्रयास हमारे यूनानी दार्शनिक अरस्तु का रहा है। इसी तरह और भी वैज्ञानिक आए, जैसे कि चार्ल्स डार्विन, जैव विकास की अवधारणा। अभी हम बात किए थे जितनी अधिक जैव विविधता होगी उतनी अधिक जैव विकास होगा। तो इन्होंने ही इस बात को एक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया था, यानी कि एक डायरी में या एक पत्र में छापा था। बहुत सारे हजारों पत्र बिके थे एक ही दिन में। 1859 में वो प्रकाशित हुआ था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डायरेक्ट एग्जाम, ये जो है, ये एग्जामों में डायरेक्ट ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है। और इनके बाद एक अर्नस्ट हैकेल भी आए, इन्होंने भी प्रयास किया 1894 में जीवों के वर्गीकरण का। नेक्स्ट रॉबर्ट विटेकर आए, इन्होंने भी प्रयास किया जीवों के वर्गीकरण का। और कार्ल वोस आए। तो जीवों का वर्गीकरण सिर्फ आवाज के आधार पर जो हुआ था उससे थोड़ा सा हम लोग को डाउट आया, इसलिए ये प्रयास निरंतर जारी रहे ताकि एक सटीक मूलभूत लक्षण ऐसे दिखे जिससे कि जीवों का वर्गीकरण समझने में और वास्तविक रूप से होने में दोनों में समानता रखती है। जैसे कि अगर हम बात करें
कि जल में मछलियां भी रहती है और सांप भी रहते हैं, दोनों में कितनी समानता है? कुछ नहीं है। तो इसी तरह ये जो है ये प्रयास एक तरीके से असफल रहा। असफल कुछ नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है कोई भी चीज। इन्होंने शुरुआत किया था, इसलिए इनका भी नाम हम लोगों को जानना जरूरी है। तो उसके लिए जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण जो है कोशिकीय संरचना को माना गया। हमारा शरीर जो बना हुआ है किससे बना हुआ है? कोशिका से। तो इसी तरह प्रयास होते रहे थे। और एक चीज आपको बताएंगे, मेगा डाइवर्सिटी एरिया, यानी कि सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कहां पर है पृथ्वी पर? कहां पर है? तो जैव ये जो है सिंबल, ये ऊपर का सिंबल मतलब अधिक। तो ये जो है कर्क रेखा है, ये मेरा बीच में क्या है? भूमध्य रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची जाती है पृथ्वी के बीचों बीच। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसमें जीवों की प्रजाति जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए यहाँ पर जैव विविधता अधिक होती है और इस क्षेत्र को बोलते हैं मेगा डाइवर्सिटी एरिया, मतलब अधिकतम जैव विविधता वाले क्षेत्र। ये प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। तो हम लोगों ने यहां तक बात कर लिया है। अब बात करेंगे कि ये जो कोशिकीय संरचना है और भी आधार है, जैसे कि भोजन जो है किस स्रोत से वो ले रहा है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना बाहर से लेते हैं, खुद शरीर के अंदर में तैयार नहीं करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपने खुद के शरीर में भोजन तैयार करते हैं। और शारीरिक संगठन भी है। तो रॉबर्ट व्हिटेकर के द्वारा 1869 में 5 जगत प्रणाली लाई गई। इसमें से जो आधार माना गया, इसमें किसको किसको आधार माना गया? कोशिकीय संरचना, यानी कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब वो विकसित कोशिका नहीं है उसमें, यूकैरियोटिक मतलब विकसित कोशिका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है पोषण स्रोत, वह स्वपोषी है या विषमपोषी है, इसके आधार पर भी। और शारीरिक संगठन, यानी कि जैसे कि पेड़ चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, हम लोग चल सकते हैं, पेड़ स्थिर रहते हैं। तो उनका जो है शारीरिक बनावट अलग है और मेरा शारीरिक बनावट अलग है। ये शारीरिक संगठन आप समझ सकते हैं। तो इन 3 और भी लक्षण थे जो इन्होंने रिसर्च किया उसके आधार पर। तो इस आधार पर इन्होंने 5 जगत में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। 5 जगत प्रणाली। सबसे ज्यादा बार प्रश्न इस इतने से टॉपिक में पूछे जाने वाले प्रश्न यही है, रॉबर्ट व्हिटेकर के द्वारा 5 जगत प्रणाली। इसमें से आपको क्वेश्चन दे देगा 4 इसका, 3 इसका दे देगा और 1 अन्य दे देगा, आपको छांटने के लिए बोल सकता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक चीज समझाएंगे, जीव। अभी तो बात की थी जैव विविधता के कारण ही जीव का विकास होता है। तो जीव क्या है? आदिम और उन्नत, मतलब पुराने जो जीव रहे थे हम लोगों के जन्म से बहुत समय पहले, वो आदिम कहलाते थे, वो निम्न कोटि। और धीरे धीरे वो क्या हुए? विकसित हुए। हम लोग किस प्रजाति के हैं? बंदर, मानते हैं ना? हाँ। तो उन्नत धीरे धीरे क्या हो गया? हम लोगों का शरीर चेंज होते गया और उच्च हो गए। उसी तरह उनको क्या बोलेंगे? पुराने, जो पहले के जीव थे उसको पुराने बोलेंगे और अभी के जो है उसको नए बोलेंगे। साथ ही साथ वो साधारण होते थे, लेकिन अभी जो है धीरे धीरे विकास के कारण शरीर जो है जटिल होते जा रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ तक अगर समझ लिया है तो आप लोग जरूर लेक्चर 2 वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे और आप लाइक, कमेंट, शेयर भी करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।